तो दोस्तों आज मई की 10 तारीख है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एशियाटिक लिली या लिलियम फ्लावरिंग बल्ब्स के बारे में। ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं ये लगभग मेरे पास पिछले 2 साल से है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए अभी गर्मी का मौसम है, मई का महीना है, तो एक तरफ तो देखिए यहाँ पर आपको बैक साइड में जितने भी मेरे एडेनियम के पौधे हैं इनमें फूल दिखाई देंगे। ये फूल खिल रहे हैं क्योंकि गर्मी के कारण इनके जो फूल हैं वो खिलते हैं, गर्मी के मौसम में ही इनकी ग्रोथ होती है। लेकिन बात करूं पहले क्या था कि एशियाटिक लिली का जो ग्रोइंग सीज़न रहता था वो लगभग फरवरी के महीने में रहता था। फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में कह लीजिए इसकी जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट होती थी। लेकिन अभी क्या है, इस वाले पौधे ने मेरी ये दूसरी बार जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट की है। अभी मई के महीने में फिर से इसमें जो बल्ब थे, इन बल्ब्स में से जो नई ग्रोथ है वो निकल कर आई लगभग अप्रैल के महीने में। और अभी देखिए बहुत सी कलियां जो हैं वो खिलने लगी हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वीडियो शेयर किया जाए और किस तरह से इन बल्ब्स को आपको सेव करना चाहिए, किस तरह से अगले साल फिर से ये बल्ब जो हैं दोबारा से फूल देते हैं। तो पिछले 2 साल से जो मैंने देखभाल की वही अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर गमले के साइज़ की बात करूं तो केवल यहाँ पर मैंने एक 8 इंच का जो मिट्टी का गमला है वो इस्तेमाल किया। तो ये जो मेरा बल्ब है ये फुल येलो कलर का था। अभी देखिए यहाँ पर ये जो कली है ये खिलने वाली है, लगभग आज शाम तक या कल सुबह तक ये खिल जाएगी। इधर भी ये जो है ये खिलने वाली है, तो कल सुबह तक ये भी खिल जाएंगी। और जो अच्छी बात रही, नॉर्मली इसमें क्या होता है कि लगभग 3 से 4 जो फ्लावर हैं, एक जो बल्ब लगाते हैं हम, एक सिंगल बल्ब रहता है उसमें से ऊपर की साइड में निकल कर आते हैं 3 या 4, मैक्सिमम वैसे 3 या 2, कभी कभार 2 या 3। तो इसमें अगर आपको दिखाऊं ये वाले बल्ब के अंदर, यहाँ पर अगर आप नोटिस कीजिएगा, ये देखिएगा 4 और 4 8, तो इसमें 8 जो फ्लावर है वो निकलेंगे। मतलब ये जो बल्ब है ये काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं और इसी बल्ब को मैंने सबसे पहले जो है वो गमले में ग्रो किया था। इसका मतलब जितना आपका मैच्योर बल्ब रहेगा उतना ही ज़्यादा फूल आने के जो चांस है वो भी रहेंगे। एक गलती जो मैंने की वो आप मत कीजिएगा, वो आपके साथ शेयर करना चाहता था कि जब मैंने गमले की बात की थी तो ये देखिएगा मैंने क्या किया था, इस बल्ब को जो है वो थोड़ा शायद ऊपर की साइड में रह गया, या कह लीजिए बाद में जो मिट्टी है वो रीपॉटिंग के बाद जो है वो नीचे की तरफ बैठ गई। तो दोनों में से कोई एक रीज़न रहा। ये देखिएगा अगर आपका पौधा बहुत ऊपर की साइड में रहेगा, इसकी जो रूट्स हैं ऊपर रहेंगी, तो थोड़ा सा जो ब्रांचेस हैं वो तिरछी इस तरह से गिरने लगती हैं। तो इस वजह से क्या है, इन पौधों को, इन बल्ब्स को जो है वो थोड़ा सा गहरा लगाइएगा, लगभग 2-3 इंच गहरा जो है वो गमले के अंदर प्लेस कीजिएगा। दूसरा, अगर आप नर्सरी से बल्ब लेकर आते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे ऑनलाइन परचेज़ कीजिए या नर्सरी से परचेज़ कीजिए, तो इसका जो बल्ब का साइज़ है वो थोड़ा मैच्योर लेना चाहिए। मैच्योर रहेगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा, इस तरह से बहुत सारे फूल एक साथ एक बल्ब में निकल कर आएंगे। तो जितना मैच्योर होता जाएगा उतना ही बढ़िया रहेगा। मिट्टी हमेशा जो लूज सॉइल रहती है, जो कह लीजिए वेल ड्रेन्ड सैंडी रेतीली मिट्टी रहती है जिसमें इरिगेशन रहे, वैसी मिट्टी इस्तेमाल करनी है। कभी भी ज़्यादा टाइट मिट्टी जो है वो बल्बस पौधे के लिए अच्छी नहीं रहती, क्योंकि इन बल्बस पौधों को थोड़ा सा पानी कम चाहिए होता है। अगर आप टाइट मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे उसमें मॉइस्चर जो है वो होल्ड करेगा, पानी में नमी जो है वो मिट्टी में बनी रहेगी। इस वजह से बल्ब के जो गलने के चांसेस है वो बहुत कम रहते हैं। इन लिलियम प्लांट्स को लगभग मैं 2-3 दिन में, केवल 3-4 दिन में, अभी गर्मी का मौसम है तो केवल 3 से 4 दिन में एक ही बार पानी देता हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देता। और सर्दी के मौसम में तो आप वीकली भी एक बार पानी दे देंगे तब भी ये पौधे जो है वो अच्छे चलते रहेंगे, अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। रही बात प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट कहाँ पर करनी चाहिए, इन पौधों को जो है वो सेमी शेड बहुत पसंद रहता है। हालांकि मैंने वहाँ पर सामने की तरफ इसको प्लेस किया था, यहाँ पर क्या है लगभग आधे दिन की इनको जो धूप है वो मिलती है, तो हाफ डे सनलाइट जहाँ मिले वहाँ पर रख दीजिए। सर्दी के मौसम में पूरी दिन की धूप मिले वहाँ पर रख दीजिए। दूसरी चीज़ है, जब आप एक बार ये फूल खिल जाएंगे तो इसको कैसे सेव करना है, ये बल्ब मल्टीप्लाई कैसे होंगे, तो मैंने जो किया वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या किया मैंने केवल इसी गमले में इन बल्ब्स को जो है वो रहने दिया था। लास्ट ईयर मेरे पास ये पौधा था तो लास्ट ईयर से ये बल्ब इसी गमले में थे। उसके बाद सिंगल जो बल्ब है वो मैंने ग्रो किया था। उसके बाद इस साल क्या है, इस साल देखिएगा एक से शायद ये 4 या 5 जो बल्ब हैं वो मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो एक शूट इधर की साइड से सिंगल निकल कर आया, मतलब यहाँ पर एक बल्ब है कि यहाँ पर मेन जो बल्ब है वो ग्रो किया था वो वाला है, और इधर की साइड में भी देखिएगा 3 शूट्स हो रहे हैं। तो मतलब 5 जो बल्ब है ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं। आप चाहे तो इसको ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। जब ये पत्तियाँ ऊपर से गिर जाएंगी, फूल सारे झड़ जाएंगे, ये ब्रांचेस टूट जाएंगी, सूख जाएंगी, उस समय पर क्या है, पानी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। उस कंडीशन में आने पर केवल मंथली एक बार बस हल्की सी जो नमी है, या मंथली 2 बार मैक्सिमम
हर 15 दिन में एक बार जो हल्की सी नमी है गमले में मेंटेन कीजिए। गमले को जो है वो छायादार जगह में रख कर छोड़ दीजिए, जहाँ पर छाया रहे। कभी कभार 2-3 घंटे की जो धूप है, 2 घंटे की सुबह की, वो मिल जाए, वो सफिशेंट रहेगी। इसी तरह से दिखाऊं, ये देखिएगा मेरे रजनीगंधा के बल्ब हैं। सेम ट्रीटमेंट मैं रजनीगंधा को भी देता हूँ। ट्यूबरोज का भी अभी जो मौसम है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्द इनको रिपोर्ट करूँगा, फिर आपके साथ वीडियो शेयर भी करूँगा। एक जो और ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब भी आप मिट्टी तैयार कीजिएगा, मिट्टी के अंदर या तो डीएपी के कुछ दाने या फिर बोन मिल, जो फॉस्फोरस का जो भी चीज़ रिच रहे, वैसी कोई आइटम आपको इसके अंदर जो है वो मिलानी होगी, जिससे बल्ब का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो, फूलों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है। जितने भी बल्बस पौधे रहते हैं, जितने भी ये देखिएगा इस तरह से एडेनियम के पौधे रहते हैं, इनको पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्लफ़ी ग्रोथ के लिए, अपने बल्ब के साइज़ को, अपने कॉर्डेक्स के साइज़ को मैच्योर करने के लिए जो फॉस्फोरस है वो बहुत पसंद रहता है। तो हमेशा इस तरह से जो है वो इन पौधों को खाद जो है वो फीड कीजिएगा। लेकिन जब आप मिट्टी तैयार कर देते हैं उसके बाद रूटीन में इन प्लांट्स को कोई ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र की या कुछ भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं रहता। केवल आप लगाकर छोड़ दीजिए एक बार अच्छे से मिट्टी बनाकर, और केवल पानी दीजिए। बस ये इनकी देखभाल है। सिर्फ बताने का मतलब ये था कि इस पौधे को बाहर निकाल कर रखने की ज़रूरत नहीं रहती। इनके बल्ब्स को आप इसी में रहने दीजिए, छायादार जगह में छोड़ दीजिए, और कभी कभार पानी दीजिए जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। तो आपके ये बल्ब सारा साल सर्वाइव करेंगे, अच्छे से जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, और अगले साल फिर से भर कर खिलने लगेंगे। तो बस दोस्तों, ये थी इस गर्मियों में इस पौधे की देखभाल। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।